नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। इस समय की ये बड़ी जानकारी, आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस समय की ये बड़ी जानकारी, दोपहर 12 बजे पीएम मोदी संगम नगरी में पहुंचेंगे और सीएम योगी, राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस समय की ये बड़ी जानकारी, प्रदेश भर के तमाम मंत्री और नेता लगातार प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस समय की ये बड़ी जानकारी, आज प्रयागराज को पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे, ये बड़ी जानकारी आपको बताई जा रही है। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कल सीएम योगी ने पीएम मोदी के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लिया था, लेकिन आज पीएम मोदी का आगमन होना है। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी प्रयागराज में पहुंचेंगे। इस समय की ये बड़ी खबर, हनुमान मंदिर सरस्वती कूप में पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तो महाकुंभ को लेकर लगातार महातैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण और भव्य माना जा रहा है। योगी सरकार तैयार है, महाकुंभ का इंतजार है और दोपहर 12 बजे पीएम मोदी प्रयागराज में पहुंचेंगे। सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो 12:15 बजे संगम तट पर पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी और 12:40 पर अक्षय वट वृक्ष में पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। हनुमान मंदिर सरस्वती कूप में दर्शन करेंगे पीएम मोदी और दोपहर 1:30 बजे महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण करेंगे पीएम मोदी। इस दौरान उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम अधिकारी और तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद शबाब प्रयागराज से लाइव जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शबाब, पीएम मोदी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कितना खास है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। प्रयागराज वो आ रहे हैं, कुंभ की औपचारिक शुरुआत वो करेंगे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई जो तमाम अपडेट्स हैं वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तकरीबन 6000 करोड़ की योजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही महाकुंभ की जो औपचारिक शुरुआत है वो हो जाएगी। उनके शेड्यूल का अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह 10:30 बजे के आसपास वो दिल्ली के विशेष विमान से उड़ान भर के 11:30 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए संगम के दूसरी तरफ जो कार्यक्रम स्थल है, इसके दूसरी तरफ, जो संगम के दूसरी तरफ अरायल क्षेत्र है, वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर के जरिए उतरेंगे और वहाँ से हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उनका जो स्वागत है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद वो वहाँ से निषाद राज जो क्रूज है उस पर बैठकर घाट के उस पार से इस पार आएंगे। फिर वहाँ से वो सीधे अक्षयवट के जगह पर जाएंगे जहाँ पर वो अक्षयवट और समुद्रकूप का दर्शन पूजन करेंगे। फिर वहाँ से निकलेंगे और फिर हनुमान जी मंदिर जाएंगे जहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे। फिर वहाँ से निकल के वो संगम में पूजा अर्चना करेंगे और महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की जो कामना है वो करेंगे। 1:30 से 2:30 बजे के बीच में वो सभा स्थल पर आएंगे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। हजारों करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ होगा। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में तकरीबन 2 लाख लोगों के जुटने की आशंका जताई जा रही है और पंडाल में 50,000 से ज़्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। ये तैयारी बस अब अपने अंतिम चरणों में। मेरे सहयोगी अर्शद आपको दिखाएंगे कि लोगों का आना भी जो है वो शुरू हो चुका है। लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुर्सियों पर व्यवस्थित रूप से लोगों की जो बैठने की तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। लोगों को क्रमबद्ध तरीके से बिठाया जा रहा है और आप देखिए कि दूर दूर से लोगों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11:30 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंच जाना है। उससे पहले जो तमाम तैयारियां हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए। इलाके को एसपीजी ने अपने टेक ओवर में ले लिया है। एसपीजी अब पूरे पंडाल की निगरानी कर रही है। बिना पास के, बिना किसी परिचय पत्र के किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है।
यूपी पुलिस के अलावा पीएससी, दूसरी फोर्सेज, आरएएफ और तमाम जो दूसरी फोर्सेज हैं वो लगाई गई हैं। और इस समय संगम तट पर पूरे इलाके में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। इसके अलावा ये वीआईपी लाउंज भी है, मैं आपको दिखाऊं, 100 कुर्सियों का ये वीआईपी लाउंज है जहां पर देश और दुनिया के तमाम जो बड़े लोग हैं वो भी पहुंचेंगे। 100 लोग जो गणमान्य हैं प्रदेश के, फिर चाहे वो नेता हों या फिर बड़े बिजनेसमैन हो, उनके लिए ये पोर्शन रखा गया है। 50 लोग तकरीबन इधर बैठेंगे और 50 लोग दूसरी तरफ बैठेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई जो तमाम बारीकी है वो एसपीजी इस वक्त सुरक्षा के मद्देनजर देख रही है। सभी चीज़ों का औपचारिक रूप से जो है वो आंकलन किया जा रहा है कि कोई चूक ना रह जाए। जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में डी जो बनाया गया है वहाँ पर बहुत खूबसूरत सी एक भव्य रंगोली बनाई गई है। उस रंगोली को आप देख पाएंगे कि किस तरीके से कुंभ से जुड़ी हुई ये रंगोली है। और इस रंगोली में महाकुंभ की जो यहाँ की खासियत है उसको दर्शाया गया है, उसको बनाया गया है। और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार हर बारीकी को देख रहे हैं, जान रहे हैं। और इस समय महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत के साथ ही इस बार कुंभ को पिछली बार से भी भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। पिछली बार इस कुंभ में तकरीबन 24 से 25 करोड़ लोग आए थे और इस बार तैयारी ये है कि कम से कम 40 करोड़ लोग इस बार कुंभ के दर्शन पूजन करने आएंगे, कुंभ में स्नान करने आएंगे। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करना सरकार के लिए बड़ा जिम्मा होगा। और उसी की कड़ी में प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले लगातार हर एक चीज़ चेक की जा रही है। एसपीजी हो, दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हों, वो पूरा अलर्ट मोड पर हैं। संगम की तरफ आने वाले सभी रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। शहर में आज स्कूलों को बंद किया गया है और बिना किसी पहचान पत्र के किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। 5,500 करोड़ की 167 विकास की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण होना है। आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव समेत तमाम जो पूरी कैबिनेट है सरकार की, तमाम जो मंत्री हैं वो सब पहुंचेंगे। और चूंकि मौका प्रधानमंत्री से मिलने का है, उनके अभिवादन का है, उनके अभिनंदन का है, लिहाजा यहाँ पर पूरी प्रदेश के तमाम मंत्री नेता पहुंचेंगे। इसके अलावा देश के तमाम बड़े उद्योगपति भी यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत सारे वीवीआईपीज आएंगे, उनके लेकर के जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल चाक चौबंद कर ली गई हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर ली गई हैं। तो प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में बड़ा खास होने वाला है। अपने आप में इस दौरे से जो जुड़ी हुई तमाम जो बारीक चीज़ें हैं उनको अब अपने अंतिम रूप में जांचा परखा जा रहा है। हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको फाइनलाइज कर लिया गया है। और इन तमाम चीज़ों में जो कोई चूक न रह जाए उसके लिए सभी चीज़ों को देखा जा रहा है। जी सभा में अगर मैं बात करूं प्रयागराज की, तो संगम नगरी की अगर बात की जाए तो कितना बदल चुका है संगम? बिल्कुल देखिए, चूंकि कुंभ को लेकर के जो तैयारियां हैं उसमें पूरा शहर बदला हुआ है। और जैसे कि मैं परियोजनाओं का अगर जिक्र करूं तो इन परियोजनाओं में जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे उनमें 10 फ्लाईओवर हैं, यानी कि अभी कुंभ की शुरुआत के पहले उन फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाएगा। और जो है वो चीज़ों को लेकर के तमाम चीज़ें, देखिए सेल्फी एल्फी खींच रही मैडम, मोदी जी आ रहे हैं, क्या इंतजार है, क्या है मोदी जी से मिलने की तैयारी है? हाँ सर, तैयारी तो है बहुत। हाँ। हम लोग जो है आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए। स्वागत के लिए आई हैं? कहाँ से आई हैं? महुआइमा से आए रहे। अच्छा। सर कुंभ को लेकर के बड़ी तैयारी है, कितना इलाहाबाद प्रयागराज बदलता दिख रहा है, किस तरीके से चीजें दिख रही हैं? सर यहाँ तो काफी कुछ परिवर्तन हो गया है उनके रहने से। जो इतनी गंदगियाँ थी अब तो काफी साफ सुथरा दिखने लगा है और पेंटिंग वगैरह भी काफी अच्छा हो रहा है, साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो उन्होंने तो विशेष लग रहा है कुंभ में बिल्कुल दिव्य हो रहा है प्रयागराज, बहुत ज्यादा दिव्य हो गया है। अद्भुत व्यवस्था हो गई है, लग रहा है इस बार महाकुंभ अद्भुत और दिव्यता पूर्ण होगा। पहले भी कुंभ होता रहा है लेकिन अब क्या क्या बदला दिख रहा है? पिछले जो 2019 का कुंभ हुआ उसके बाद जो अब कुंभ हो रहा है, क्या प्रयागराज में आपको बदलता दिख रहा है, किस तरीके से कुंभ बदलता दिख रहा है? इस बार तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई, हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था हुई है। इस बार तो पूरा वैश्विक स्तर पे तैयारी हुई है। क्या भाई साहब, क्या बदलता दिख रहा है आपको? इस समय का जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है ये अद्भुत है, अनोखा है, अलौकिक है। और इस समय हमारे जो है कि जनप्रिय, लोकप्रिय, यशस्वी सम्मानित प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो नज़ारा ही कुछ और होगा। भारत बिल्कुल से अलग दिखेगा।
विश्व के पटल पर इसका अलग छवि होगी भारत की, और उसमें भी प्रयागराज का अहम रोल रहेगा। जैसा कि कहा जाता है कि आस्था की नगरी है ये, बल्कि आस्था की नगरी से आज दिखेगा कि ये जो पूरा विश्व देखेगा कि वास्तव में सचमुच यहीं पर मोक्ष मिलता है। अगर जीवन का अंतिम उद्देश्य जो मानव का लिबरेशन वाला मुक्ति है, मोक्ष का अंतिम पायदान है, वो यहीं पर संभव है। यहीं के रहने वाले हैं जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अभी कुंभ को लेकर के कितना शहर बदलता दिख रहा है आपको? किस तरीके से चीजें यहाँ पर आपको व्यवस्थित होती बदलती दिखी हैं? सर यहाँ पर एक साल से लगभग एक तो बहुत कुंभ देखे होंगे यहाँ। बहुत कुंभ देखा है सर, मैं 89 का भी कुंभ देखा हूँ, बट आज इस वाला कुंभ का नजारा है कुछ अद्भुत है, अनोखा है। पूरा शहर जो है कि परिवर्तित दिख रहा है। ये आपको यहाँ से लेकर के गाँव तक आपको जो है परिवर्तित नजर आएगा। रोडें, सड़क, मकान स्वच्छ, एकदम साफ सुथरा, ऐसा अब तक हमने अपनी जीवन लाइफ में कभी नहीं देखा। अच्छा, आज जब मोदी जी शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो 10 फ्लाईओवर मिलने जा रहे हैं प्रयागराज को। लगता है इसके बनने से जो जाम है, जो दिक्कतें हैं सड़कों की, वो भी तमाम जो है दुरुस्त हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे तो काफी दुरुस्त हो जाएगा और फ्लाईओवर बनने से काफी सबको सुविधा रहेगी। जो जाम वगैरह लगता है, रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाएगा, कुंभ के नाते पूरा चमचमा जाएगा पूरा शहर। वैसे भी वो इसके पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया है और रोड वगैरह भी अच्छा बनाया था, लेकिन कुंभ की वजह से और भी विशेष उन्होंने कर लिया, तो इससे बहुत अच्छा रहा। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ के लोकलाइट हैं और वो इन चीज़ों को लेकर के बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, और साफ तौर से चीज़ें जो हैं वो बहुत बदलती दिखी हैं। भाई साहब, आज मोदी जी के दौरे को लेकर कितना उत्साहित हैं आप? क्या कहेंगे आज? सर सब दिन नहीं है सर, जितने ज्यादा उत्साहित हैं सर। ये एक प्रधानमंत्री, मतलब चेहरे से तो लेकिन उत्साह नहीं दिख रहा है। नहीं सर, हम कविता लिख के लाए उनके अच्छा, ऊपर। क्या सुनाइए? अरे बहुत लंबी है सर, सुना कैसी उनको देने के लिए लाए हैं। बताइए क्या है होलागढ़ में सर हम। सर जो इतनी सड़कें, इतने हाईवे बन गए, ओवर ब्रिज, इस सड़क का नब्जी खुल गया समझ लीजिए। नहीं तो स्कूल जाने में जहाँ हम लोग 2 घंटा लगता था, आधे घंटे में पहुँच जाते सर हम लोग। जी सर। तो कुंभ को लेकर के मोदी जी जो आज फ्लाईओवर की शुरुआत करेंगे, लगता है ये बड़ी सौगात होगी प्रयागराज वासियों के लिए? बहुत बड़ी सर, और ये तो हम लोगों के लिए महाराजा विक्रमादित्य है सर। अच्छा, जी जी सर। अच्छा, कैसे देख रही हैं आज प्रधानमंत्री जी के दौरे को? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा जो है जीवन एक तरह से सफल होने जा रहा है कि मोदी जी को अभी तक हम लोग टीवी में देख रहे थे, आज साक्षात देख रहे हैं। आज हम लोगों को बहुत प्रसन्नचित अनुभव हो रहा है। योगी मोदी जी के हम लोग बहुत बड़े फैन हैं और हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षा क्षेत्र के सारे टीचर लोगों को। कि प्रयागराज तो हमेशा शिक्षा का एक बड़ा कुंभ रहा है, यूपीएससी हो या तैयारियों को लेकर के हो, एक बहुत बड़ी जगह रही है। ऐसे में मोदी जी का यहाँ आना, तमाम लोकार्पण चीज़ों का करना, लगता है प्रयागराज आने वाले 10 साल में अपने आप को कहीं और देखेगा इन व्यवस्थाओं के साथ? जी बिल्कुल देखेगा। अब स्टार्टिंग हो गया है हम लोगों के कुंभ जो 12 साल बाद आया, हम लोगों को एक तरह से प्रतीक्षा ही करनी पड़ी कि 12 साल बाद हम लोगों का जो है एक जीवन बदलने जा रहा है। और हम लोगों का जो है जिला प्रयागराज, जो वैसे भी बहुत बड़ा प्रयागराज है, अब और क्षेत्र में भी आगे क्या बदलाव देख रही हैं आप कुंभ के जरिए प्रयागराज में? बहुत सारे चीज़ें हमने यहाँ पर बदलते हुए देखा, जैसे रोड्स, स्कूल्स, बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने विकास का काम किया है। बाकी उनके आने से हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और उनका कुंभ तो हमेशा होता रहा है, लेकिन पिछली सरकारों में और मौजूदा सरकारों में क्या बड़ा डिफरेंस आप देखती हैं? क्या ऐसा है जो शायद पहले नहीं हो पाता था, जो अब हो पाता है? डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो गया है और रोड्स का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट दिख रहा है। और मैं तो कल एक वीडियो देख रहा था, लंदन में कुंभ को लेकर के परेड निकाली जा रही है। जो प्रवासी भारतीय वहाँ तक रहते हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि आपका देश कितना आगे बढ़ गया है और कुंभ घूम के जाओ। सनातन धर्म के बहुत आगे बढ़ रहा है। सनातन धर्म जिस हम इंडिया में रहते हैं, वहाँ पे हमारे धर्म को अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सनातनी होने के नाते और दिव्य कुंभ का आयोजन होने के कारण प्रयागराज की धरती एक स्वर्ग की धरती के रूप में अवतरित हो रही है। और आज जो है माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का समागम हमारे प्रयागराज जिले में एक बहुत बड़ा एक पर्व के समान है। कुंभ तो दूर है, लेकिन आज हम एक मेला का अनुभव कर रहे हैं। साफ तौर से देखिए, मोदी जी के दौरे को लेकर के जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त हैं और लोगों का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी देने के लिए। तो मेरे सहयोगी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, आपने लोगों को सुना कि किस तरीके से लोगों के अंदर एक जोश है और पीएम मोदी आज महाकुंभ को लेकर एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तकरीबन 12 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां पर तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इस वक्त हम मुख्य कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहां से तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आप इस समय अंतिम रूप की तैयारियों को देख रहे हैं, जहां से एसपीजी ने इस पूरे पंडाल को टेक ओवर कर लिया है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को चेक किया जा रहा है, रीचेक किया जा रहा है। तमाम जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं। आपको दिखाऊं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रास्ते से अंदर आएंगे, तमाम पूजन अर्चन करते हुए और जो डिजिटल गैलरी है वहां से होते हुए वो इस रास्ते से अंदर आएंगे। उसके बाद ऊपर मंच पर जाएंगे, जहां पर उनकी जनसभा को भी संबोधित होना है। वो यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। यहीं से तमाम जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास वो करेंगे। और आप देख सकते हैं कि एसपीजी इस वक्त जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। मेटल डिटेक्टर्स के जरिए और तमाम जो दूसरी चीजें हैं उनके जरिए चीजों को देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी करीबन 2.5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। प्रयागराज में यहाँ पर सिक्योरिटी की तमाम जो बारीकियां हैं उनको देखा जा रहा है। और आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो बैठेंगे। हम आपको वीवीआईपी लाउंज में ले आए हैं, जहाँ पर तमाम लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जो देश भर के तमाम गणमान्य लोग हैं, जो प्रदेश के तमाम बड़े मंत्री नेता हैं, जो तमाम बड़े लोग हैं, वो यहाँ पर बैठेंगे। और इस सिक्योरिटी को देखते हुए पुलिस, यूपी पुलिस के साथ ही साथ जो एसपीजी है, जो पीएसी है, जो तमाम दूसरी सुरक्षा की एजेंसियां हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय तमाम बारीकियों को बनाया जा रहा है। इस वीवीआईपी के अलावा एक और वीवीआईपी भी लाउंज है। आप देखिए यहाँ पर भी करीबन दोनों वीवीआईपी मिलाकर 100 लोगों के आसपास बैठने की व्यवस्था है। सुरक्षा के बहुत चाक चौबंद इंतजाम है, परिंदा पर नहीं मार सकता, उस तरीके की तमाम बारीकियों को देखा जा रहा है। और चारों तरफ से इस पंडाल को भी थोड़ी देर में एसपीजी सील कर देगी। लोगों के भी आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लोग धीरे धीरे जो है वो कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 लेयर में सिक्योरिटी रखी गई है। प्रयागराज शहर में जैसे ही आप एंट्री करेंगे फौरन ही जो है लोगों के पासेस चेक किए जा रहे हैं। आने वालों को जिनको निमंत्रण है उनको ही मुख्य द्वार से यहाँ तक आने की इजाजत मिल रही है। बाकी जो लोग मोदी जी को सुनने आएंगे उनके लिए दूसरे रास्तों की व्यवस्था की गई है, वो दूसरे रास्तों से आएंगे। यानी कि सुरक्षा के पैमाने जो हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए एसपीजी ने अब इस पूरे परिसर को अपने हाथ में ले लिया है, अपनी सुरक्षा में ले लिया है। यानी कि अब बिना किसी चेकिंग के किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज आ रहे हैं। अपने प्रयागराज के 1 दिवसीय दौरे में करीबन 2.5 घंटे वो प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर तमाम जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण शिलान्यास होगा, संतों से मुलाकात होगी। इस पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को, जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो बस अब अपने अंतिम रूप में ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 12 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंचेंगे और यहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले जब वो 12 बजे पहुंचेंगे तो वो संगम तट पर जाएंगे और वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद तकरीबन 12:40 पर प्रधानमंत्री अक्षय वट वृक्ष की पूजा करेंगे। इसके बाद हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे। 1:30 बजे महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का वो भ्रमण करेंगे और लगभग 2 बजे वो प्रयागराज में 6,670 करोड़ रुपए की तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे, उनकी शुरुआत करेंगे। इन लोकार्पण में, इन शिलान्यासों में प्रयागराज के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाएगा। प्रयागराज को 10 नए फ्लाईओवर मिलेंगे, स्थायी घाट मिलेगा, रिवर फ्रंट रोड मिलेगी। इसके अलावा रेल की तमाम योजनाएं, सड़क की तमाम परियोजनाओं का लोगों को तोहफा मिलने जा रहा है। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से लेकर के लोग बड़े उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के आने में भी थोड़ा समय जरूर है, लेकिन लोगों की उत्सुकता देखते ही बनती है। भाई साहब, मोदी जी आ रहे हैं, बड़ा मौका है। कुंभ से पहले मोदी जी का दौरा, प्रयागराज को तमाम योजनाओं का लोकार्पण का तोहफा मिलने जा रहा है, कैसे देख रहे थे? इसे हम प्रयागराज के लिए गौरव की बात मानते हैं कि पूरी हमारे देश की सरकार की निगाह प्रयागराज पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाह इसमें प्रयागराज पर है। और प्रयागराज इतना सच संवर रहा है। पार्क देख लीजिए, रोड चौड़ीकरण देख लीजिए, इतना सुंदर और दिव्य महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज। हम लोग प्रयागवासियों के लिए गौरव की बात है कि हम लोग यहाँ के निवासी हैं, यहाँ की पैदाइश है हमारी। तो हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री जी को और अपने मुख्यमंत्री तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना सुंदर प्रयागराज बनाया।
और इसके पहले की जो भी सरकारें रही हों उन्होंने इतना व्यवस्था बना रखी, प्रयागराज का कहीं भी नामो निशान नहीं था। आज प्रयागराज पूरे देश में चमक रहा है, पूरी दुनिया में चमक रहा है। विदेशों में, अभी अमेरिका में, लंदन में परेड हो रही है महाकुंभ की, वहाँ मंत्री जा रहे हैं अपने प्रदेश के और वहाँ परेड निकल रही कि महाकुंभ का आमंत्रण दिया जा रहा है वहाँ पर विदेशों में। अभी लंदन का मैंने कल वीडियो देखा, आज तक में देखा मैंने कि लंदन में परेड निकली है। बताइए हमारे शहर के लिए कितनी गौरव की बात है कि लंदन, अमेरिका, यूरोप कंट्रीज में परेड निकाली जा रही है कुंभ को लेकर। वहां के लोगों को जागृत किया जा रहा है कि आप प्रयागराज आइए। एक बड़ा मौका है कुंभ का। आप जैसा भाई साहब बता रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि उसके बाहर भी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि तुम महाराष्ट्र जाओगे, तुम जम्मू कश्मीर जाओगे, तुम कन्याकुमारी जाओगे। आप जो महाकुंभ की तैयारियां हैं शहर में, उनको कैसे आप देखते हैं? क्या कुछ आपको बेहतर दिखता है? कैसे चीजें बदलती हुई दिख रही? बदलती तो इतनी दिख रही है कि इस तरह का कुंभ हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। 2013 से पहले का कुंभ और आज के कुंभ में जमीन और आसमान का अंतर है। मतलब आप समझ लीजिए पहले ये 0 था, ये 100% हो गया है। मतलब इतना भव्य और दिव्य कुंभ कभी हम लोग ना देखें और शायद आने वाले समय में देख भी ना पाएं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार का जो कुंभ है वो बहुत ही दिव्य कुंभ है। और इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस इलाहाबाद और प्रयागराज का जो विकास किया है, यहाँ फ्लाईओवर्स, रोड, रेल और सड़क परियोजनाएं इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि हमारे लिए मतलब ये बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग का प्रयागराज पहले से बहुत बेहतर हो गया है। व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नजर आती है और साफ तौर से प्रधानमंत्री का दौरा लोगों के लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उनके बीच में उनके देश के गौरव प्रधानमंत्री होंगे और तमाम तरीके की योजनाएं हैं उसका शिलान्यास होगा, लोगों को आने वाले वक्त में उसका लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन अरशद के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो मेरे साथ फिलहाल इतने हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।